हेलो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर में। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है डबली रेनफोर्स बीम, सिंगली रेनफोर्स बीम। उसके लिए हमने ये बताया कि कैसे हम पता करेंगे कि बीम हमारी अति प्रबलित है, अल्प प्रबलित है या बैलेंस सेक्शन है। तो हमने बताया था कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दोनों में हम कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने फॉर्मूले निकाले थे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। हमने अति प्रबलित के लिए और अल्प प्रबलित के लिए, दोनों के लिए, मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम दोनों फॉर्मूले निकाले थे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। अब बात कर लेते हैं डबली रेनफोर्स बीम। डबली रेनफोर्स बीम में जो हमारा अगर बीम डिजाइन के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे, या फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे हम कंपेयर करते हैं, तो वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। हमने पहले ही बताया है आपको कि डबली रेनफोर्स बीम में जब हमारा जो स्टील है, ठीक है, स्टील है कंप्रेशन जोन में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया हमने कि जो स्टील है वो कंप्रेशन जोन में डाल दिया गया है, ठीक है, और टेंशन जोन में भी स्टील डाला है, ठीक है। जो टेंशन जोन में है उसको हम AST कह रहे हैं और जो कंप्रेशन जोन में है उसको हम ASC कह रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। सेंटर तक हमारी जो डेप्थ रहेगी, इफेक्टिव डेप्थ, ऊपर से जो क्लियर कवर रहेगा हमारा, जैसे नीचे से क्लियर कवर था ऐसे ही ऊपर से हमारा जो क्लियर कवर है उसकी हमने स्मॉल d' हमने डेप्थ ले लिए, ठीक है। इसके बाद में ये न्यूट्रल एक्सिस है, ऊपर का भाग हमारा कंप्रेशन, नीचे का टेंशन जोन। अब बात कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास में रहेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल सेम जैसे हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में निकाला था, उसी तरीके से हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, डबली में निकालेंगे। जब हमारे पास में क्या दे रखे हो, स्ट्रेसेस दे रखे हो, ठीक है, क्या दे रखे हो, स्ट्रेसेस किसकी, सिग्मा CV की वैल्यू दे रखी हो, सिग्मा ST की वैल्यू दे रखी हो। तो XC बराबर M इंटू सिग्मा CV इंटू D डिवाइड बाई M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। इसके बाद में ये M कहते हैं मॉड्यूलर रेशो को, मापांकन अनुपात। इसको अगर नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, 280/3 सिग्मा CV। आराम से निकाल सकते हैं इसको, इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है हमारा पहले के बाद में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो था हमारा, जो सिंगली रेनफोर्स बीम में क्या था, BX²/2 बराबर M इंटू AST D-X। अब इसमें हमने क्या बात कर रहे हैं, डबली की बात कर रहे हैं। तो डबली में हमारा ये चीज और ऐड होगी हमारे पास में। तो BX²/2 प्लस 1.5 M मतलब मॉड्यूलर रेशो, इस तरीके से निकाल सकते हैं, -1 इंटू ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, X माइनस D' बराबर M इंटू AST इंटू D-X। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, BX²/2 1.5 M -1 ASC इंटू X माइनस D' बराबर M इंटू AST D-X। ओके, तो ये हमारा क्या रहेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को कैसे निकालना है डबली रेनफोर्स बीम में, तो वो उसका ही फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे MR, हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में कितना फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सिग्मा CVC इंटू BX/2 इंटू D-X/3। तो ये हमारा क्या था, सिंगली रेनफोर्स बीम का था, सिंगली में पढ़ा था हमने। और डबली में हमारा ये और ऐड हो गया, 1.5 M-1 इंटू ASC सिग्मा CV डैश और D-D'। ओके, अब हमारा 1.5 M-1 इंटू ASC देखो, इसमें भी आया 1.5 M-A इंटू ASC, ठीक है, इधर X D और यहाँ पर इसको आपको याद रखना पड़ेगा, सिग्मा CV डैश और D-D'। सिग्मा CV डैश क्या है तुम्हारा, स्ट्रेस इन कंप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन। जो तुम्हारा स्ट्रेस इन कंप्रेशन जो स्टील के लिए है वो है हमारा सिग्मा CV डैश। अब बात आ जाती है कि सिग्मा CV डैश कैसे निकालें, तो आगे देख लेते हैं। सिग्मा CV डैश जो रहेगा हमारा, सिग्मा CV की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, X माइनस D' डिवाइड बाई X। तो इस फॉर्मूले से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा CV डैश की। ओके, ये हमारा जो फॉर्मूला है वो किसमें है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा। अब बात कर लेते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या रहेगा हमारा, MR बराबर सिग्मा ST इंटू AST D-Y। यहां पर हमारा सिंगली में क्या था, X/3 D-X/3, बट इसमें क्या है हमारा D-Y। अब Y क्या है तुम्हारा, CG तक की दूरी बोली जाती है, ठीक है, Y जो बोली जाती है CG तक की। तो Y बराबर C1 इंटू X/3 प्लस C2 इंटू D'
डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब C1 क्या रहेगा तुम्हारा, ये रहेगा तुम्हारा कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन में कंक्रीट पर कुल संपीड़न बल, ठीक है C1। C2 कंप्रेशन जोन में ही जो हमारा स्टील जो डाला है उस पर कुल संपीड़न बल, ये C2 इंटू डी डैश डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अगर मानो फॉर्मूला लगाना हो डबली में तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, हमने सिंगली भी बता दिया, डबली भी बता दिया कि हम डबली को कैसे करेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम को कैसे डिजाइन करेंगे। देखो ये कठिन नहीं है, अगर आपको लगे कि सिंगली रेनफोर्स बीम में और डबली रेनफोर्स बीम में सिंगली हमारा सरल था, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हम डिजाइन कर रहे हैं हम वो डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं प्रैक्टिकली आज के टाइम में, ठीक है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर किस तरीके से हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लेंगे, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ही हम AST भी निकाल लेते हैं। कभी कभी हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी दे रखा हो तो उससे हम AST भी निकाल लेते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना डालेंगे टेंशन जोन में, तो वो चीज़ भी निकाल लेते हैं। हमने परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बताया, परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला लिखा AST/BD × 100। दूसरा मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील पड़ना चाहिए वो भी बताया, 50 × x² डिवाइड बाई m × d × d-x, तो वो भी हमने बताया, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए थ्योरी के बेस से ये आपका सेकंड चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसमें हमने सिंगली रेनफोर्स बीम देखा और डबली रेनफोर्स बीम देखा, ठीक है। एक सवाल देख लेंगे अगर इस पर डबली रेनफोर्स बीम पर कि किस तरीके से जो सवाल देखेंगे, सवाल में हम ये देखेंगे कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अगर वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो इस फॉर्मूले से, अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल देंगे, तुम्हारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देंगे। ओके, तो तुम्हारा जो सेकंड चैप्टर में इतना ही है, बाकी सवाल हैं, ठीक है। 1-2 सवाल हमने कराए, एक और सवाल करा देते हैं, और उसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आपके पास में बुक आ जाए या हो आपके पास में DV गुप्ता की, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर से ये चीज़ें कंप्लीट हो चुका है हमारी तरफ से, ठीक है। ओके।